हाय मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। हाय मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उक़ाब की मानी 10 सिरे नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदालत के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। वो सदा झिड़कता न रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी ख़ताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ़ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। सलाम सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, और खुदा के हुजूर फरियाद है मेरी आप सबके लिए कि खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर जो बरकत खुदा की होती है, आपका बहुत बड़ा हिस्सा हो उसमें, और खुदा मुझ पर भी रहम करे। खुदा के कलाम के जिस हिस्से पर हम आज गौर करेंगे उसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से भेद हैं, रूहानी ज़िंदगी के सफ़र की बहुत सी मंजिलें हैं, बहुत से मकाम हैं। बहुत प्यारा ज़बूर है ये 103 जो मैंने पढ़ा था। वक्त निकाल के आप खुद पढ़िए और देखना खुदा आपको इससे कितनी बरकत देगा। खुदावंद यीशु मसीह कहा करते थे, जो उसका कलाम सुनने के लिए आते थे, कि जिसके कान हों वो सुन ले कि खुदावंद क्या फरमाता। भाई कान तो सबके थे, तो कुछ ऐसे भी थे कई दफ़ा अल्लाह है कि ये सुनाई नहीं देता। एक आदमी था, गूंगा भी था, बहरा भी था, ना बोल सके ना सुन सके। खुदावंद ने उसके कान खोल दिए थे। खुदावंद ने ये भी बताया, तुम में से बहुत से ऐसे जो कान तो हैं
सुनते हुए भी नहीं सुनते। जब सुन रहे होते हैं ऐसा लगता है सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। खुदा के कलाम की आवाज दिल की तह तक नहीं पहुंचती। सवालात इतने होते हैं, खोया होता है इंसान उसमें, उसको ख्याल भी नहीं रहता कि खुदा बात करना मांगता। बड़ी मुश्किल से ये बात मेरी समझ में आ रही है, खुदा करे आती रहे। मैं जब कभी खुदा का कलाम पढ़ने के लिए बाइबल खोलता तो मुझे ख्याल आ जाता है ये आयत बड़ी अच्छी रहेगी, ये उनको सुनानी चाहिए, ये बड़ा अच्छा ख्याल है, इसे पेश करना चाहिए। वो दिन मुझे याद है कि ऐसा लगा जैसे खुदा ने डांटा मुझे कि जिनके बारे में तू सोच रहा, तू उनको मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे तेरी रूह की फिक्र है। तूने ख्याल किया कि मैं तुझसे कुछ कहना मांगता हूं, तू मेरी बात नहीं सुनना चाहता। और मैं बैठ गया, दहशत छा गई यहां दाऊद किससे बात कर रहा है? कोई नहीं है। और वहां ये इबादत का एक मकाम है जहां से इबादत शुरू होती है। जब कोई ना हो तब होता है वो पास, जब कोई दूसरा नहीं होता। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और खुदा से जो पोशीदगी में है बात कर। आए मेरी जान, कोई किसी और से नहीं कह रहा, अपने मन से कह रहा है मेरे मन सुन। आए मेरी जान सुन, बंद कर ले सब दरवाजे। बहुत प्यारा ज़बूर है ये, बहुत बातें हैं इसमें, बहुत बातें। लेकिन आज खुदा के हुजूर ये फरियाद है कि इसके वसीले से तमाम सुनने वालों को जो सुन रहे हैं, कम से कम 3 ऐसी बातें उभरती हुई नजर आए जैसे वो उनसे बात करना मांगती हैं जैसे उनको ऐसा लगे खुदावंद ने ये बात मेरे लिए लिखवाई है। खुदा का बंदा दाऊद जिन बातों का जिक्र कर रहा है उनका मेरे साथ ताल्लुक है। 3 बातें हैं ऐसी, कम से कम, बहुत बातें, 7 बातें, 3 का जिक्र करूंगा। खुदा मुझ पर रहम करे, मेरी आंखें खोल दे, मेरे कान खोल दे, मेरे दिल का दरवाजा खोल दे, बंधन खोल दे, ताकि मैं आजाद होकर उसकी ताबेदारी कर सकूं, खुशी से कह सकूं फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदा बता, यहां हुक्म यह दिया जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें जिनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भूल जाता वो भटकता फिरता है, और जब तक लौट कर खुदा के कदमों में ना आए वो भागा फिरेगा, भटकता फिरेगा, उसे चैन नहीं मिलेगी। जो इन 3 बातों को भूल जाए वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान है। उस पर खुदा को तरस आता है, खुदा उसे बार बार मौके देता है, उसके दिल का दरवाजा खटखटाता है, उसका पीछा करता है, घेरता है उसे किसी तरह, कभी खुशी का इंतजाम कर देता ताकि खुश हो के वो खुदा की तरफ देखे, उसे मुसीबतों में जा लेने देता ताकि मुश्किलों में घबरा के उधर देखे। अरे देख तो तू मेरी तरफ, सुन तो, सुन के तो देख, सुनेगा तो दिखाई देने लगेगा। काश के आप सुने, काश के मेरा दिल इस बात को कभी ना भूले जो आपके सामने जिसका जिक्र करूंगा। 3 बातें कम से कम आप अपने पास, अगर आपके पास ज़बूर की किताब है तो बाइबल उसमें देख ले, साथ रखें, क्योंकि कई दफ़ा तर्जुमे फ़र्क होते हैं, कुछ ना कुछ हर तर्जुमे में कोई बात होती है जो जाहिर हो जाती है। अच्छा है, ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने कोई ऐसी ज़बान नहीं बोली कि जो एक किस्म के लोग सुने, नहीं, खुदा का शुक्र है हर तर्जुमे में खुदा की कुदरत काम करती है। हर तर्जुमे में, दुनिया में, तमाम दुनिया में इसके तर्जुमे हो चुके हैं। हर जगह आपको मिलेंगे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द कर दी है इस बाइबल को पढ़ के।
उनके दिल ने उसकी आवाज सुनी, कुछ घबरा गए, और जो कुछ ऐसे थे जो खुशी के नशे में, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा, आ गए उसके कदमों में, कहा फरमा के तेरा बंदा सुनता, फरमा के तेरी बंदी सुनती, आज से मैं तेरी हूं। काश को कुछ ऐसा तजुर्बा आपको हो। वो 3 बातें कौन सी हैं जिनको कभी भूलना नहीं चाहिए? जो भूल जाएगा वो भटकता फिरेगा और कभी उसे चैन नहीं मिलेगी, जिंदगी का मकसद बेकार हो जाएगा। मरते मरते मुड़ के देखेगा, कहेगा हाय वक्त पूरा हो गया, अब क्या करूं। उसका यह हाल होगा जो भूल जाए इन चीजों को, 3 को। चाहे वो गिरजे में जाता हो, चाहे पादरी हो, चाहे कुछ हो, बड़ा अपने आप को रासबाज समझता हो, लोग उसकी तारीफ करते हो, बहुत दीनदार आदमी, इससे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये जो 3 बातों को भूल जाएगा, ये बात याद रखना, वो भटकता फिरेगा, ढूंढता फिरेगा, दिल की तस्कीन और चैन नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा ये, ना ना ना, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम का कहना है, ये खुदा यीशु मसीह का कहना। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, सूखी लकड़ियों की तरह हो जाओगे तुम, जिन्हें लोग जमा करके आग में डाल देते हैं, वो जल जाती है। यह है उसका हशर। और यहां पर एक किस्म की आग है, और यहां से जाने के बाद एक ऐसी आग है जो बुझती नहीं, उसमें कीड़े हैं और मरते नहीं कीड़े। ये खुदा के कलाम का कहना, मैं नहीं कह रहा, मैं तो डरता हूं उसके हुजूर। उसने कहा कह दे तो मैं कह रहा हूं। आप जानना चाहेंगे कि इधर उधर की सारी कब तक बात करोगे, बताओ तो हमें बात कौन सी है। पहली बात यहाँ खुदा के कलाम में मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे जो कुछ मुझ में है। क्या क्या है मेरे अंदर? मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे अंदर जिंदगी है। जो कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर ख्यालात हैं, मेरे अंदर ख्वाब हैं, मेरे अंदर इरादे हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ है। उस सारे को मैं जमा करके खुदा के कदमों में पेश कर रहा हूं। आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे जो कुछ मुझ में है, उसके कुद्दूस नाम को, पवित्र नाम को धन्य कहे, मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, और ये चीज है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, भूल मत। देख तो खुदा ने तुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, कैसी कैसी बरकत। देख सांस ले रहा है, सांस ले रही है, लोग सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। सांस लेने के लिए जो बंदोबस्त है वो मिल नहीं रहे, उनको हो नहीं रहे सांस। वो सांस दे रहा है, एक सांस तो दुनिया वाले देते हैं, एक वो दे रहा है, तो मैं ले रहा हूं कि जी सांस ले रहा है। वो कहां से ले रहा है, कौन दे रहा है? जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। लोगों की कहानियां सुनाते साहब, दूसरे सुनाते, उनके मुंह से बड़ी मुश्किल से ये निकलता कि वो कहां से उठा के कहां लाए गए, कहां से उठाया घूरे पर से और कहां लाके बिठा दिया। मत भूल तुझे खुदा ने कहां से उठाया है। देख तो उसने तेरे साथ क्या सलूक किया है। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। खुदा का बंदा दाऊद, एक और जबूर है 130 जबूर और उसकी 3री आयत, उसमें लिखा क्या है, खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। कैसे मुबारक है वो लोग जो खुदा के हुजूर डरते और कांपते कहते हैं खुदा तेरा शुक्र है, उस गुनाह की वजह से तूने मेरे साथ सलूक नहीं किया जैसा होना चाहिए था। तूने मुझे बचा कैसे लिया। मत भूल वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। कैसे याद रखते हैं हम उसकी मुआफी और उसकी बख्शिश को याद रखने का कैसा तरीका है? उसका एक ही तरीका है कि जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सामना हो कि किसी को तुम्हें माफ करने की जरूरत है, तो तुम देर ना करो, खुदा तूने मुझे माफ किया, मैं इसको माफ करता हूं।
हो सकता है उसका दिल इतना पत्थर हो और वो ऐसा मुतकब्बिर घमंडी इंसान हो, आप खुद जाकर उससे माफी मांग लो, क्या रह जाए। ये है तरीका याद रखने का। याद रहेगा आपको कि उसने आपके साथ क्या सलूक किया। इसीलिए तो कहा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरे, मत रखो दिल में, याद रखो। तुम्हारा दिल बार बार तुम्हें याद दिलाए, खौफ पैदा करे। जिस खौफ से खुशनुदी, खुशी पैदा होती है, वो खौफ किनको होता है? जो याद रखते हैं खुदा मुझे याद है तूने मुझे कहां से उठा के क्या सलूक किया, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता। मुझे मालूम है जब इंसान अस्पताल में होते हैं, परेशान होते हैं, मौत याद आती है उनको, परेशान होते हैं, तो बड़ी दुआएं करते भी होंगे और करवाते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारी नहीं सुनेगा खुदा, हम गुनाहगार हैं, हमें गुनाह की सजा मिल रही है। तो किसी को भी जिसको वो समझते हैं ये दीनदार आदमी, उनसे कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करो। चर्च में भी उन लोगों के लिए दुआ कराई जाती है, साहब दुआ करो। लेकिन जब वो जैसे मौत के बिस्तर पर से उठा के जिंदों के राह पर खड़े कर दिए जाते हैं, जा बेटे घर चला जा, डॉक्टर कहता अब तो ठीक है, अब डर नहीं। उसके बाद क्या होता है? याद रहता है कि कहां से उठा के कहां ला बिठाया, कि बस वो उसी दिन तक था जब तक बुखार तंग कर रहा था और खांसी ने नाक में दम कर रखा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर है, ये जान लेके जाएगा। अब जो अच्छा कर दिया तो उसके बाद क्या है? याद है आपको? मत भूल, उसकी शफकत को मत भूल। पहली चीज याद रख, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसका तरस। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसी खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। यह है उसकी शफकत। अरे गुनाहगार को तो सब बर्बाद करते, पत्थर मार मार के खत्म करना चाहते हैं। ऐसा भी देखा गया कि आधा गाड़ दिया जमीन में तो ऊपर से फिर पत्थर मार रहे हैं। ऐसा भी सुना गया है कि जमीन में गाड़ के कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। ये तो आदमी का सलूक है, गुनाहगार इंसान का गुनाहगार के साथ ये सलूक है। वो क्या करता है? जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। ये है उसकी शफकत। मत भूल, याद रख। भूल गया तो भटकने लगेगा, भटकता ही फिरेगा। कैसा मुबारक है वो जो इन बातों को याद रखता है। देखो खुदा ने मुझे कैसे बचपन से लेकर अब तक संभाला। मैं तो रोज कोशिश करता हूँ, रोज बचपन से लेकर। अब मैं उस दिन सोच रहा था कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिस पर लिखूंगा मेरी जिंदगी में कौन कौन से वो भाई, वो बहनें, वो बुजुर्ग, माएँ, वो खुदा के खादिम जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया, उनके लिए मैं शुक्र करता हूँ। फ़ोन भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको फ़ोन करने। एक को मैंने फ़ोन किया, बेचारे चुप रह गए, उनको याद भी नहीं। याद रख, मत भूल। मेरी जान खुदावन पर तवक्कुल कर, देख उसने तुझ पर क्या किया, उस पर ध्यान कर। खुदावन को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश मत कर, ना विसार। क्यों? तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। अरे उसकी शफकत को मत भूल जिसे ने तुझे इज्जत बख्शी है। जैसे ताज पोशी कर दी है, लोग खड़े होकर तुझे सलाम करते हैं, पूछ के आते हैं, वक्त मांग के तो आते हैं मिलने। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मत भूल। पहली बात उसकी शफकत को मत भूलिए, उसकी शफकत है। यर्मिया नबी की किताब में उसमें किताब उसका हिस्सा लिया नोहा मातम। ये तो खुदा उनकी मेहरबानी है कि हम फना नहीं हुए। ठीक है, उसकी शफकत हर सुबह ताजा है। आज ही उसकी शफकत है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। खुदावन तेरा शुक्र। तो पहली बात है जो कभी मत भूलना, उसकी शफकत, उसका रहम, उसका तरस, उसकी मोहब्बत से कभी मत भूलना। जो सलूक वो कर रहा है आपके साथ और क्या, इसको कभी मत भूलना। याद रखने का एक ही तरीका कि जब आपको मौका मिले तो आप भी अपनी शफकत जाहिर करें,
मोहब्बत जाहिर करें, हिम्मत बढ़ाएं, सहारा दें, उठा ले किसी को, गिरे हुए को। कोई बेवा का पता लगे बेचारी का, ये ना देखना कि इससे फायदा कहां कहां उठाया जा सकता है, उस पर नजर रखना। बाप की सी, बाप का भी पता नहीं क्या कुछ हो रहा आजकल, लेकिन उसका फायदा मत उठाना, ये समझ के कि ये खुदावंद का हुक्म है कि मैं इसको संभालूं, इसके बच्चों की परवरिश कर दूं, इनकी मदद कर दूं, इनका कर्जा उतार दूं। ये तरीका है याद रखने का, ऐसे याद रहेगी आपको खुदा की शफकत। दूसरी चीज जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसको खुदा के कलाम में कहा गया सरिश्त। इंसान की जो असलियत है उसकी, अपनी असल को, अपनी औकात को कभी मत भूलना। खुदा को याद रहता है, देखो लिखा हुआ है उसे याद रहता है, हम भूल जाते हैं। देखो ये उसको याद रहता है 14वीं, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, वाकिफ भी है, याद भी रखता है। उसे याद है कि हम खाक हैं। अरे जब वो खाक नशीन को तख्त नशीन बनाता है तो सबसे खौफनाक हालत ये होती है कि वो ये भूल जाए कि मैं खाक हूं। फिर वो अपने लिए सब कुछ करता है, उसकी जिंदगी उसके लिए होती है, खुदा को भी दे देता कुछ ना कुछ, चलो भाई ये भी काम कर लो, वो भी काम कर दे दो किसी को। नहीं, वो और है, वो अपनी नजात के लिए करते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अपनी रास्तबाजी के लिए, अपनी दीनदारी के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए, जलाल देने के लिए कि वो नहीं। लेकिन जो तेरा ध्यानात करे बाएं को तो पता भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको मालूम होना चाहिए, सिर्फ उसी से बात हो रही। वो जानता है कि हम खाक हैं। आदमी को याद नहीं रहता कि मैं खाक हूं। अरे मैं खुदाबंद हूं, मैं तख्त का मालिक हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में? ऐसा कहा है, आपने खुद सुना जी। उसे रहने का कोई हक नहीं। अब ऐसी बात करते हैं वो, ऐसी बात करते हैं जैसे खुदा है। वो अपने आप को खुदा बना लिया उन्होंने, खाक पर से उठा के उसने तख्त बख्शा था, और तैश में आके ऐसी बातें कहते हैं जो सिवाय इब्लीस के और कोई नहीं डाल सकता दिल में। याद रख तू खाक है, ऐसा लिखा है। उसे याद है कि हम खाक है। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। कहां गए वो बादशाह? क्या हुआ नमरूद का? क्या हुआ कारून का? इनके खजाने हुआ करते थे, कहते 70 ऊंटों पर चाबियां थी खजानों की। कहां गए वो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, खुदा का मजाक उड़ाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले? कहां गए वो? कोई जाता उनकी खबरों पर? अब कहता कोई उनको मुबारक, लानत भेजते हैं उन पर लोग। कहां गई उनकी दौलत? ना जाने लड़के ने कहां कहां पी के बर्बाद कर दी, खा के बर्बाद कर दिया। कहां कहां वो गंद में फंसा हुए हैं उसकी औलाद। क्या हुआ उनका? वो जो अपने आप को खुदा समझ रहे थे, वो भूल गए कि मैं खाक हूं। अरे मुबारक है वो जो खाक है जिसे खुदा इस्तेमाल कर सकता है। मिट्टी को वो इस्तेमाल करता। देखा आपने मिट्टी? तो किसने कहा था, मिर्जा गालिब, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिना हो गई हैं, कैसी कैसी खूबसूरत सूरतें निकलती कहते। तो मिट्टी में खुदा ने क्या कमाल पैदा किया, ये इतना खूबसूरत फूल, जरा देखो इसका जलाल, जरा इसकी खुशबू देखो। मिट्टी से, और जो मिट्टी नहीं अपने आप को समझता, खुदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको शैतान इस्तेमाल करता। वो शैतान के हाथ में है। इब्लीस उसे बर्बाद कर रहा है, उसके जरिए से ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और एक और चीज है जिसका जिक्र है, खुदावंद का तख्त, वो है तख्त अदालत। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मरना है, मरने के बाद सबको, खुदा के कलाम में बताया गया, सबको उसके तख्त अदालत के सामने खड़ा होना होगा। भूलना नहीं, अपना तख्त जाने दो,
इस पे कौन बैठने देगा? चरपाई पे डालेंगे, उसके बाद जमीन में डाल देंगे। कोई सुनता हो तो सुन ले, ये खुदा का फरमान है। जाग जाओ, मत भूलो उसकी शफकत को, याद रखो, मत भूलो अपनी सरिश्त को, याद रखो, मत भूलो उसका तख्त, याद रखो। खुदा के कलाम को खुदा के हुक्म से इस यकीन के साथ कि ये उसका फरमान है मैंने आपको सुना दिया है। खुदा मुझ पर रहम करे। चाहो तो मेरे साथ ये दुआ करो। मैं भी यही दुआ कह रहा हूँ, खुदा मुझे तौफीक दे कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं याद रख सकूँ तेरी शफ़क़त को। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आए खुदा मैं तेरी इस सच्चाई को याद रख सकूं कि मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी से बनाया गया हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी मिट्टी तेरे हाथ में आए तो आए खुदावंद, इस मिट्टी से तू कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसे तू देखे और खुश हो। खुदावंद मुझ पर ऐसा रहम करे कि मुझे याद रहे एक तख्त है, अदालत का तख्त है, ताकि मेरे अंदर खौफ हो, मैं डरूं। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं, फिर वो किसी और से नहीं डरते। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद को राह रास्त पर चलाता, फिर डरने की क्या ज़रूरत है। आरा के हिसाब पाकस अज मुहासबा चेबाक। ठीक, खुदा की राह से जो खुदा के खौफ में चलता, फिर उसे डर नहीं होता किसी का, क्योंकि वो कानून नहीं तोड़ता, वो तो खुदा की राह पे चल रहा है, उसे डरने की क्या ज़रूरत है। खुदा मुझ पर रहम करे। लेकिन ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। अगर आप चाहें, भटक गए हैं, भूल गए हैं, तो एक और तख्त है, उसका जिक्र है खुदा के कलाम में, और उस तख्त पर खुदावंद यीशु है जो इस दुनिया में आया था, वो जिंदा खुदावंद। लिखा, पसाओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। फजल का तख्त है, एक अदालत का तख्त है। फजल का तख्त सब के लिए, हम आज उसके सामने जा सकते हैं, फजल के तख्त के सामने। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहीं नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद ना कर सके। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। वो फतहमंद है, उसने गुनाह को फतह किया, उसने इब्लीस को पछाड़ दिया, उसने मौत को पछाड़ दिया। मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर है, वो ही है जो जिंदा आसमान पर है, वो आने वाला है। लेकिन अभी हमारे लिए मौका फजल के तख्त के पास जाके कह सकते हैं, मैं भटक रहा हूँ खुदा, मैं भटक गया हूँ। आपको लेगा, गले से लगाएगा, अच्छा बेटा आ गया तू, अच्छा बेटी आ गई तू, अच्छा अब ठीक से चल, मेरे साथ साथ चल। याद रखना, मेरी शफकत को न भूलना, मत भूलना कि तू खुदा नहीं है, खुदा मैं हूँ। अपने खुदा को मत भूलना। और तीसरी बात, तख्ते अदालत को अब याद रखना। लेकिन अगर तू यहाँ मेरे पास फजल के तख्त पर आ गया है तो वहाँ तुझे डरना नहीं चाहिए। जा, खुश रह, याद रख, याद रख, याद रख।